रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोजी करना पड़ता है और कमाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कोई चैनल चलाने के लिए उससे संबंधित लोगों का भी आखिर तो पेट है, आखिर तो उनके खर्चे हैं, तो उस चैनल को उन लोगों को मजबूरी में बंद करना पड़ा, जो कि हमारे लोग साल में 1000 रुपये भी नहीं दे पाए। तो मुझे वो बात, हमने तो एक बार 16,000 रुपये इकट्ठे करके लोगों से वहाँ भेजे भी थे। उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं भेज सका, लेकिन वो पीला मेरे अंदर है, अभी भी है। उसी बात को सोच कर मैं ये सोच रहा था कि भाई आप 2 व्यक्ति हैं और इतने लगन से काम कर रहे हैं, मिशन का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई आप ज़मींदार के बेटे नहीं, आपके सैकड़ों बीघे ज़मीन नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा आपके पास कोई इंडस्ट्री है, और आप लगन से कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इस दुनिया में केवल लगन होने से सारे काम नहीं हो जाते हैं, उसके लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है, और संसाधनों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये संसाधन कहाँ से आएंगे? जब तक पैसा नहीं आएगा तो संसाधन कहाँ से आएंगे? काम कैसे चलेगा? मिशन की बात हम करें, कोरी बात ही बात करते रहें और हम उसके लिए जो उचित कदम है ना उठाएं। जय भीम। नमो साथियों, दान का बौद्ध धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। दान जहाँ दानकर्ता को चोरी और लोभ से बचाता है, वहीं दान समाज के निर्माण में भी सहयोग करता है। लेकिन दान जो है किस को देना चाहिए और किस प्रकार देना चाहिए, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है। और शायद ही जो लोग दान करते हैं वो इन 2 बातों पर गौर करते हों। पहली बात कि दान किसको देना चाहिए, दान की पात्रता क्या है। यदि आप पात्र व्यक्ति को दान नहीं देते हैं तो आपका दान व्यर्थ हो जाता है और जो उसका पुण्य फल है उससे आप वंचित हो जाते हैं। इसी प्रकार दान देते वक्त आपके भीतर जो मानसिक प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं तो आपका दान नहीं हो सकता और दान का जो पुण्य फल है वह आपको नहीं मिलेगा। जब आप दान देते हैं तो दान देते वक्त अपने लिए किसी भी प्रकार की अपेक्षा उस दान से नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने लिए कुछ भी अपेक्षा रख कर दान देने की प्रवृत्ति में आते हैं या दान देते हैं तो आपका दान निष्फल है, आपको उसका कोई भी फल, कोई भी पुण्य फल नहीं मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं कि आज हमारे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों को चलाने के लिए धन की बड़ी भूमिका है और यह धन दान के रूप में इकट्ठा किया जाता है। और आज हमारे समाज में दानदाताओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है और उन दानदाताओं की वजह से ही हमारे यह आंदोलन फल फूल रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर हम अपने संदर्भ में बात करें, NB न्यूज़ 24/7 के संदर्भ में बात करें तो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 को खुले हुए भी 2 साल हो गए हैं और दिल्ली के लोग हमारी आर्थिक परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हालांकि यह संभव हो सकता है कि दिल्ली के बाहर के लोग हमारी आर्थिक परिस्थितियों से शायद वाकिफ़ ना हो, शायद उनको इस बात का पता ना हो कि किस प्रकार की आर्थिक स्थिति इस न्यूज़ चैनल के संपादकों की, एडिटर्स की है। लेकिन दिल्ली के लोग जिनसे कि यह टीम लगातार रूबरू होती रहती है, लगातार संपर्क होता रहता है, तो उन लोगों को अच्छी तरह पता है कि यह टीम किन आर्थिक परिस्थितियों के तहत काम कर रही है। दिल्ली जैसे आकार के क्षेत्र में इतनी भारी संख्या में लोग नौकरीशुदा हों और यह नौकरियां उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन की वजह से मिली है, उनके त्याग, समर्पण और बलिदान का फल है। साथियों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को यह आह्वान किया था कि अपनी कमाई का तुम 20वां हिस्सा दान के रूप में अपने सामाजिक आंदोलनों के लिए अवश्य देना। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि ये जो नौकरीशुदा लोग हैं ये दान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों ने अक्सर देखा है कि ये लोग दान वहाँ देते हैं
जहां पर इनकी पहले से ही अपेक्षाओं की पूर्ति होने की संभावना होती है। ऐसे बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो लोग बिना किसी अपेक्षा के दान दे रहे हों, गुप्त दान दे रहे हों, समाज में अपनी एक पहचान बनाने के लिए दान देते हैं, या फिर अधिकतर जो सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं उनका तो मुझे यही मकसद नज़र आता है कि वे जब नौकरी कर रहे हों तो पूरी ऐश मौज से नौकरी करें, और जब रिटायर हो जाएं तो वह समाज में राजनीति करने के लिए निकलें और फिर वो एमएलए और सांसद बन के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। साथियों, ये जो अपेक्षाएं हैं ये सही नहीं है, क्योंकि जो अगर हम किसी व्यवस्था के तहत नहीं चलेंगे तो हमारे समाज के आंदोलन सफल नहीं हो पाएंगे। यदि हम वो प्रतिभा अपने निजी फायदे के लिए लगाएं, अपने ऊपर खर्च करने के लिए, पैसा कमाने के लिए लगाएं, तो साथियों उसमें समाज का इतना बड़ा कार्य नहीं हो पाएगा। और आप लगातार NB न्यूज़ 24/7 के माध्यम से जो वीडियोज़ हम डालते हैं, लगाते हैं, उनमें आप देख ही रहे होंगे कि हमारे वीडियोज़ में मिशन मूवमेंट की जो धरातल है उसको छूते हुए आप लोग महसूस करते होंगे। हमारा मकसद पूरे देश में जहां पर भी जो भी मिशन मूवमेंट का काम हो रहा है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। साथियों, बड़ा अचंभा होता है कि जो दिल्ली के लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी आर्थिक परिस्थितियों से परिचित हैं, आज तक किसी भी दानदाता ने हमसे इस तरह से संपर्क नहीं किया कि उन्होंने कभी पूछा हो कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे अपना घर चलाते हैं, कैसे यह चैनल चलाते हैं, कहीं आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, या फिर कहीं गुप्त रूप से हमने लगातार अपने वीडियोज़ में अपना पेटीएम नंबर डालते हैं, उसमें देते हैं। आज तक किसी भी दानदाता ने उसमें कुछ गुप्त रूप से हमें दान दे दिया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है, यह हमारी समझ से बाहर बात है, लेकिन हम तो एक ही बात समझते हैं कि शायद हमारे काम की पहचान अभी नहीं हुई है। शायद NB न्यूज़ 24/7 जो काम कर रहा है उसकी पहचान अभी समाज को नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग बिना शिकायत के अपना काम करते जा रहे हैं। आज मैं यह वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों से दान देने की कोई अपील करने वाला हूँ, बल्कि आपको मैं आज ऐसे शख्स की वो बात बताने जा रहा हूँ, वो घटना बताने जा रहा हूँ कि जिसने हमारे त्याग समर्पण को देखा और बड़ी नज़दीकी से देखा, बड़े गौर से देखा, और उन्होंने अपने घर बुलाया। घर आने का प्रयोजन उन्होंने हमें नहीं बताया कि हमें घर किस लिए बुला रहे हैं। वह उन महान पुरुषों में से एक हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबों को अनुवादित किया है और कई किताबों का लेखन भी किया है, और पेरियार रामास्वामी जी के साथ उन्होंने काम किया है, उनके समकालीन रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उनका परिचय नहीं है, लेकिन उनके साथ में जिन लोगों ने काम किया उनसे काफ़ी उनका परिचय है। सम्यक प्रकाशन के अच्छे लेखक, अच्छे अनुवादक रहे हैं। तो उन्होंने हमें घर पे बुलाया अपने, तो हमारे मन में यह था कि शायद कुछ इसी प्रकार की बात करने की उनके मन में होगी कि शायद कुछ और घटनाएं हमें बताएं कि जो समाज के आंदोलन के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम वाली हों, या फिर वो हमें बाबा साहब के बारे में या आंदोलन जुड़े हुए कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो कि हम अपने चैनल पे डालकर आप लोगों को वो बता सकें। लेकिन हमारे आश्चर्य का कोई ठिकाना तब ना रहा जब हम उनके घर पे पहुँचे और जाके हम बैठे ही थे, उन्होंने अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे निकाले और नीलम जी के हाथ पे रख दिए और कहा कि इस चैनल को चलाते रहना, इसको बंद मत होने देना। मैं आपके काम से बहुत प्रभावित हूँ और मैं काफ़ी लंबे समय से मैं इस बात पर चिंतन मनन कर रहा था कि आप लोग किस प्रकार से अपना भरण पोषण करते होंगे, अपना परिवार कैसे चलाते होंगे। तो साथियों, ये जो शख्स हैं, ये शख्स उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ इनको हमें सहायता करनी चाहिए, और मैंने उनसे कहा भी, मना किया उनको कि नहीं नहीं, हम आपसे ये दान नहीं ले सकते, क्योंकि इस उम्र के पड़ाव में तो हमें आपको सहायता करनी चाहिए, हमें आपको दान देना चाहिए, और हमारे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है, हम लोग कमाने में सक्षम हैं, हम लोग अपना भरण पोषण अपनी कमाई के जरिए कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह कहा कि नहीं भाई, तुम लोगों को मैं अक्सर देखता हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लोग कितनी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हो और कितनी कठिन परिस्थितियों में आप ये चैनल चला रहे हो, मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ। और मैंने देखा है कि लॉर्ड बुद्धा जो चैनल, टीवी चैनल था,
उसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किया, हमने भी बहुत दान यहाँ से इकट्ठा करके भेजा, लेकिन हम उसको चला नहीं पाए, बचा नहीं पाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले लोग समाज के लिए काम करते रहें, इसकी बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है और मैं आपको उसी दिशा में काम करते हुए देख रहा हूँ। इसलिए आप यह दान लीजिए और यह चैनल कभी बंद ना होने पाए, इस बात को आप निश्चित करिए। मैं किसी विषय पर उनका इंटरव्यू ले रहा था तो एकाएक मैंने उनसे यह प्रश्न कर ही डाला कि आखिर आपने एनबी न्यूज़ को दान क्यों दिया? तब उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं ही उनके शब्दों में यह सुन लीजिए। शिल्पी जी, आपने आज जो है एनबी न्यूज़ को दान दिया, उसका क्या कारण है? मैं इस बात को अब कैसे एक्सप्लेन करूं? मेरे तो मन में ये बात आई कि हमारा एक लॉर्ड बुद्धा चैनल बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था महाराष्ट्र में और काफ़ी दिनों चलता रहा और उन लोगों की बड़ी मेहनत से जिन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, मुसीबतें सही, गर्मी सर्दी बरसात में घूमते रहे और लोगों से मांगते रहे कि भाई लॉर्ड बुद्धा चैनल आपके द्वारा चलाया जा रहा है, आपका एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए तभी चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। जिस तरह हमें रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोजी करना पड़ता है और कमाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से कोई चैनल चलाने के लिए उससे संबंधित लोगों का भी आखिर तो पेट है, आखिर तो उनके खर्चे हैं, तो उस चैनल को उन लोगों को मजबूरी में बंद करना पड़ा, जो कि हमारे लोग साल में 1000 रुपये भी नहीं दे पाए। तो मुझे वो बात, हमने तो एक बार 16,000 रुपये इकट्ठे करके लोगों से वहाँ भेजे भी थे, उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं भेज सका, लेकिन वो पीला मेरे अंदर है, अभी भी है। उसी बात को सोच कर मैं ये सोच रहा था कि भाई आप 2 व्यक्ति हैं और इतने लगन से काम कर रहे हैं, मिशन का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई आप ज़मींदार के बेटे नहीं, आपके सैकड़ों बीघे ज़मीन नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा आपके पास कोई इंडस्ट्री है, और आप लगन से कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इस दुनिया में केवल लगन होने से ही सारे काम नहीं हो जाते हैं, उसके लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है और संसाधनों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये संसाधन कहाँ से आएंगे? जब तक पैसा नहीं आएगा तो संसाधन कहाँ से आएंगे, काम कैसे चलेगा? मिशन की बात हम करें, कोरी बात ही बात करते रहें और हम उसके लिए जो उचित कदम है ना उठाएं, तो उसमें से तो कहते हैं ना कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है, और आज की दुनिया में तो बिल्कुल ये कदम, हर कदम पे आपको पैसे की ज़रूरत है। ये सोच करके मुझे ये ध्यान में आया कि जो मैं कर सकता हूँ अपनी पेंशन में से कुछ बचा करके कर सकता हूँ, तो मेरे मन में ये बात आई कि नहीं, आप लोग नियोग हैं और आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये अगर मेरे पास और अधिक होता तो मैं और भी देता। मैं इसकी कोई, मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैंने कुछ दिया है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि अन्य लोगों को प्रेरित करूँगा कि लोग आपको इसी तरह सब्सक्राइब करें और इस काम को आप आगे बढ़ाते रहें, बड़े जोश व खरोश के साथ करते रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा